में गांदरबल एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। सुबह खबर आई थी कि एनआईए की टीम जल्द से जल्द उसी स्पॉट पर पहुंचने वाली है जहां पर यह हमला बोला गया था, की ओर से किस तरीके से मजदूरों पर हमला किया गया था। तो गांदरबल एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में स्पॉट पर पहुंचकर तफ्तीश की भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो सुबह ही एनआईए की टीम निकल चुकी थी। तस्वीरें भी उसी इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आसपास के इलाके में इस समय कहीं ना कहीं दहशत है और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आक्रोशित यहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इस आतंकी हमले को लेकर किया जा रहा है। लेकिन यह तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, 7 लोगों की निर्मम हत्या आतंकियों के द्वारा की गई है। लश्कर के समर्थित एक संगठन जिसकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी भी ली गई है। तो किस तरीके से आतंकी अब जम्मू कश्मीर को जो लगातार दहलाने की कोशिशें हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती भी नजर आ रही है। एनआईए की टीम के काफिले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से गांदरबल आतंकी हमले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम अब गांदरबल पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर के बाद में स्पॉट से भी वो तस्वीरें यहां पर सामने आएंगी जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, एनआईए की टीम की बात करें या भारतीय सेना की बात करें, लगातार एक और सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि आसपास की जो घाटी है वहां पर कहीं ना कहीं आतंकी जाकर छुपे हो सकते हैं, जिन्हें ढूंढ निकालने का जो जिम्मा है वो यहां सेना लगातार पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है, पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। रविवार, जगह जम्मू कश्मीर का गांदरबल, समय रात के करीब 8:30। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की इस टनल साइट पर बने कैंप में रविवार का दिन थोड़ा सुकून भरा था। रोज की तरह काम का दबाव कम होने की वजह से कैंप में रह रहे अप्रवासी वर्कर घाटी में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद थोड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। इसलिए वो आम दिनों के तय वक्त से थोड़ा पहले कैंप में मौजूद मेस में खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन वर्कर के हलक से सुकून का तो निवाला भी ठीक से नहीं उतरा कि अचानक सोनमर्ग का ये कैंप गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। हम मौजूद हैं वहीं पे जहां कल आतंकी गतिविधि हुई और मेरी विजय अगर आपको यहां से विजुअल्स दिखा सकते हैं किस तरह से यहां पे अभी भी सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जो है यहां पे और कर दी गई है। और लगातार अगर मेरी विजय आपको मेरे लेफ्ट साइड से दिखाना चाहेंगे, यही वो एक्चुअल स्पॉट है जहां पे कल आतंकी गतिविधि हुई जिसमें 7 लोग जो है उनकी हत्या की गई आतंकियों द्वारा और 5 ऐसे लोग हैं जो अभी भी घायल हुए हैं। हालांकि आप मेरी विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान है वो यहाँ पे पूरी एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिए हुए हैं और जितने भी यहाँ से आने और जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक गैर स्थानीय वर्कर्स को निशाना बनाने वाले आतंकियों की संख्या 3 थी। उन्होंने अचानक ही अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए वर्कर्स के मुताबिक वो इससे पहले कि कुछ समझ पाते आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। आतंकियों का किया गया ये कायराना हमला इतना खतरनाक था कि आतंकियों के किए गए अंधाधुंध फायरिंग में कैंप के बाहर खड़ी 2 गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस हमले की सीमा पार से आए लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने अंजाम दिया है। हालांकि इस आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए सफल चुनाव के बाद जिस तरह से एक बार फिर आतंकियों ने घाटी में दस्तक दी, केंद्र के साथ साथ जम्मू कश्मीर की कमान हाथ में लेने वाले सीएम उमर के सामने भी चुनौतियां बढ़ा दी गई। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध और पाप किया है। इंसानियत का कत्ल हुआ है और जो भी इस आतंकी हमले में शामिल हैं या जो भी इनके मददगार हैं उनको उनके इस जघन्य अपराध और इस पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने बेकसूरों पर किए गए इस हमले का करारा जवाब देने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर घटना के संबंध में एक पोस्ट करते हुए जल्द ही आतंकियों के गुनाह का मुकम्मल हिसाब करने की बात कही है। बहरहाल गांधरबल में हुए आतंकी हमले में फिलहाल सरकार की पहली प्राथमिकता इस आतंकी हमले में घायल हुए लोगों की जिंदगी बचाने की है, जिसके बाद ये तय है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सिर उठाने वाले आतंकियों का सिर सुरक्षा बल बेदर्दी से कुचलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अनामिका लगातार हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी हुई है। अनामिका, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह से पहली बार ये है कि गैर कश्मीरियों के साथ साथ कश्मीरियों को भी टारगेट किया गया है, ये बिल्कुल क्लियर है कि कैसे वो कश्मीर जो आगे बढ़ रहा है, वो कश्मीर जो विकास की बात करता है, इनको बर्दाश्त नहीं है। और एक तरह से क्या दहशत के लिए सब कुछ किया गया। देखिए, टारगेट किलिंग ऐसे पहले भी होती रही है, एक सालों में हमने रिकॉर्ड्स देखे हैं इसके, लेकिन वो जो टारगेट किलिंग्स होती थी वो इक्का दुक्का लोगों की होती थी। खासतौर पर टारगेट किया जाता था हिंदू परिवार के लोगों को, या फिर वो लोग जो कि गैर कश्मीरी हैं या बाहर से आके रह रहे हैं, रोजगार के लिए जुड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको टारगेट लोग करते थे यहाँ पर। लेकिन इस बार जो स्थिति निकल के सामने आई, इसमें 7 लोग जो है, उन 7 लोगों में से कुछ गैर कश्मीरी भी और कुछ कश्मीरी लोग भी हैं। 7 लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मौत हो चुकी है, और शायद यही वजह है कि अब नई सरकार के इकबाल पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 साल के बाद यहाँ के लोगों को ये मौका मिला कि जब वो चुनाव करवाए, चुनाव में भागीदार बने, नई सरकार चुने और जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के अपनी बात रख सके। लेकिन यहाँ पर जो जिंदगी है उसकी सुरक्षा ही खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, यही वो इलाका है जो आगे जाएंगे आपको तो उस इलाके को जोड़ेगा जहाँ पे मजदूरों का कैंप बना हुआ है, मजदूरों का कैंप जहाँ पर बैठ के मजदूर जो है वो खाना खा रहे थे, लेकिन उस वक्त उन पर हमला कर दिया गया। जो मजदूर हैं उनकी मौत के साथ साथ सवाल ये भी दरअसल हो रहे खड़े कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे हत्याकांड में, इस पूरे के पूरे जघन्य अपराध में जो जिम्मेदार संगठन है लश्कर तैयबा का जो मुखौटा कहा जाता है, उसके लोगों ने साउथ कश्मीर के लोगों को अपने साथ जोड़ करके यहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया है। 100 से ज्यादा यहाँ पे जो गोलियां हैं वो चलाई गई हैं, कई गाड़ियां जो ऐसी छलनी हो गई इस हादसे में, कई जो मजदूर अभी भी घायल है जो हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया है। साथ ही यहाँ पे जो कश्मीर के आईजी हैं उनकी ओर से भी घटनास्थल का जायजा लिया गया है। लेकिन चिंताजनक बात दरअसल ये है कि नई सरकार के गठन के बाद से ये जो नई चुनौती पेश आई है लोगों की जिंदगियों को लेकर के, खासतौर पर वो मजदूर जो कि कश्मीर के रहने वाले नहीं है, जो कि बाहर से आकर के यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उनकी जिंदगी पे खतरा अब यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो हाईवे है जो आगे जाता है पहाड़ी की ओर, पहाड़ी पर जो पावर प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं उन्हीं में मजदूर काम करते थे। उनके लिए बेस कैंप भी बनाया गया है, बेस कैंप में ही उनके लिए कैंटीन भी बनाई गई जहाँ पे वो खाना खाते हैं, जहाँ पे उनकी फैमिलीज रहती भी हैं। और आज मनोज सिन्हा की ओर से उन परिवारों से मुलाकात भी की है, लेकिन उन परिवारों के सामने साथ साथ जो बाकी मजदूर हैं जो काम करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, उनके सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी को लेकर के। क्योंकि इस घटना में जो 2 शख्स और शामिल हैं वो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं, और जो एक शख्स है वो पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान परस्त आतंकी हैं वो यहाँ के नौजवानों को बरगलाकर, बहलाकर, फुसला करके किस तरीके से घाटी की शांति में जहर घोलने का प्रयास करना, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं बल्कि टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और शायद यही वजह है। और दरअसल जिस जगह पे मैं खड़ी हूं, बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि जो लोग सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं बल्कि अब कश्मीरियों पर भी हमला यहां आतंकी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकियों को तो धरपकड़ की ही जाएगी, एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, लेकिन क्या किसी स्थानीय की तरफ से भी इन्हें मदद दी गई है आतंकवादियों को? क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में देखा जाता है कि लोकल हेल्प उनको मिलती है, उसे पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है।